नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल होंगे जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मूवमेंट नज़र आ रही है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट की है जो अब एक्सपायर हो चुका है। मूवमेंट वैसे दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं हो रही थी, बहुत ही डल ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा था। एक साइडवेज ट्रेंड था जिसे मार्केट सिर्फ आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा था, कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं थी। पर एक चीज़ ज़रूर थी कि मार्केट ने अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन किया हुआ था, जिसकी वजह से गोल्ड में एक स्ट्रेंथ जो थी वो होल्ड हो चुकी थी। और आज हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग के साथ गोल्ड की शुरुआत हुई और तब से लेकर अभी तक गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। करंट प्राइस है 49,588। आगे का क्या व्यू है, किस तरीके के चांसेस हैं इसमें ऊपर या नीचे जाने के और कहाँ पर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है, उसको लेकर अभी हम बात करेंगे। और अगर गिरने लगता है मार्केट तो डाउन साइड में कौन कौन से सपोर्ट लेवल हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, करंट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यहाँ से इसमें नज़र आ रहा है चार्ट्स पे, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला, प्राइसेस ऊपर एक गैप अप ओपनिंग के साथ। ये वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट के जो स्विच करने पर एक गैप था वो है, प्लस जो गैप अप ओपनिंग रही है उसका डिफरेंस है। मार्केट ने यहाँ से कि स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश की जो अभी तक होल्ड है। करंट प्राइस है 49,579। देखते हैं आगे का कैसा मार्केट रहता है, कैसा नहीं। आज एक मेजर रीज़न जो रहा है गोल्ड की इस स्ट्रेंथ का, वो रहा है यूएसडी आईएनआर में एक स्ट्रेंथ का वापस आना मार्केट में। वहाँ पर हमने मॉर्निंग सेशन में देखा कि यूएसडी आईएनआर में एक सेलिंग प्रेशर था, प्राइसेस नीचे होल्ड हो रहे थे और एकदम से उसमें एक बाइंग आने लग गई और वहाँ पर 25 पैसे के आसपास अभी रुपया जो है वो कमज़ोर चल रहा है, तो जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग है और उसका कहीं ना कहीं एक कन्वर्जन रेट की वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड एमसीएक्स के चार्ट्स पर हमें नज़र आ रहा है। एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें चार्ट्स पे नज़र आ रही है, प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस के ऊपर अभी तक अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। फ़िलहाल क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा? अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं कि रिवर्सल के क्या चांसेस हैं, क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा या फिर अभी और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा। उन सब चीज़ों पे अभी मैं अपना आउटलुक दूंगा, अपना व्यू दूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, प्राइसेस ऊपर, वहाँ से सेलिंग और प्राइसेस यहाँ पर आकर उसी कंसोलिडेशन के बीच में क्लोज हो गए। क्लोजिंग प्राइस 48,800 के आसपास कहीं रहा। आज हमने देखा मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई और तब से लेकर अभी तक एक कंसोलिडेशन सस्टेनेबिलिटी चल रही है। प्राइसेस बहुत स्पीड से मॉर्निंग सेशन में ओपन होने के बाद यूएसडी आईएनआर की वजह से प्राइसेस में लगातार एक के बाद एक अपसाइड मूवमेंट बनी हुई थी, पर उसके बाद से लेकर अभी तक कोई बहुत मेजर मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। प्राइसेस जैसे कि होल्ड हो चुके हैं। पर एक चीज़ ज़रूर है कि गोल्ड यूएसडी में ख़ास तौर से, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि वहाँ पर हमें अभी तक कोई सेलिंग के इंडिकेशन नज़र नहीं आए हैं। सिर्फ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है इसमें कुछ सेलिंग के इस तरीके से कि अब एक फ्रेश हाई नहीं लग पाएगा। करंट कॉन्ट्रैक्ट ने इस कोशिश ज़रूर करी है कि एक फ्रेश हाई लगाया चार्ट्स पे, पर आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लास्ट मंथ भी हमने देखा कि जो क्लोजिंग रही है वो ऑलमोस्ट अपने एक हाई लेवल के आसपास रही है। ये मैं गोल्ड यूएसडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बिल्कुल हाई तो नहीं, हाई से थोड़ा सा नीचे, पर अभी ज़रूर हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक हाई को ब्रेक करके प्राइसेस जो हैं उसके आसपास कहीं पर सस्टेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशन है रिवर्सल की या फर्दर इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने की, उसको लेकर अभी हम बात करेंगे।
4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर और बहुत स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर होल्ड किया। उसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट एक रिकवरी में लगा रहा। मार्केट में जो करेक्शन आई थी इसके बाद ये रिकवरी में लगा। वहाँ से लेकर अभी तक मार्केट में इस पोर्शन में एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते ही मंथली ओपनिंग है, तो प्राइसेस ने एक फ्रेश व्यू दिखाया अपना। प्राइसेस अभी ऊपर होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। करंट प्राइस 49,580। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस जो अभी सामने, अभी उसकी बात करेंगे, वो इसके सामने अभी नज़र आ रहा है। कहाँ पर है वो, कितनी ऊपर है, तो उसको लेकर अभी हम बात करेंगे। पर उस लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी बाइंग की पोजीशन को होल्ड रखना है। ये रेजिस्टेंस एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि सपोर्ट लेवल कौन से प्राइस के नीचे गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है, तो उस प्राइस को भी हम ध्यान में रखेंगे। फ़िलहाल एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो एकदम से सेलिंग को करंट प्राइस पे अवॉइड करना है। देखिए मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि सेलिंग अगर करनी है तो वो किसी प्राइस का वेट नहीं करते, मार्केट पे सेल कर देंगे, और कोई इस तरीके का कोई व्यू नहीं रहता कि मार्केट में एक अपसाइड मूव मिला हुआ है या कोई एक ब्रेकडाउन आया है उसके बाद सेलिंग है नहीं है, कुछ नहीं। मार्केट ओपन हुआ, प्राइसेस अच्छे लगे, सेल कर दिया, और फिर उसके बाद एक इंतज़ार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग, प्राइसेस में रिकवरी, फिर सेलिंग, स्टेप बाय स्टेप एक डाउन ट्रेंड चलता रहा। इन लेवल्स पे बहुत स्ट्रांगली इसने कंसोलिडेट किया, वहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें चार्ट्स पे नज़र आई। थोड़ी करेक्शन के बाद मार्केट धीरे धीरे वापस एक अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें ये फर्स्ट कैंडल है जो इस कॉन्ट्रैक्ट की हमें नज़र आ रही है। गैप अप ओपनिंग प्लस जो मार्केट के स्विच करने पर जो डिफरेंस था वो इस गैप का रीज़न है। तो कुछ कन्फ्यूजन में ये ना रहे कि गैप बहुत ज़्यादा है पर गैप अप ओपनिंग इतनी नहीं रही, तो इसलिए मैं चीज़ थोड़ी क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है, देखिए इसके अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है, पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो लेवल है यहाँ पर एग्जैक्ट इसे मार्केट कुछ एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा व्यू इसमें नहीं है वैसे, पर ये 765 और आज का जो हाई लगा है वो शायद 721, तो हो सकता है कि उस हाई को मार्केट कंसिडर कर ले और इसके ऊपर प्राइसेस ना जा पाएँ। पर ये एक फैक्टर है जो रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ट्रेंड लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है मार्केट में किसी भी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को समझने का। तो यहाँ पर वो ट्रेंड लाइन ज़रूरी नहीं कि वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो, वो हॉरिजॉन्टल भी होती है। ठीक है, ये इन लेवल्स पे भी होती है, ये इन लेवल्स पे भी होती है। तो ये भी एक हमारे पास एक चार्ट को स्टडी करने का एक थोड़ा एक तरीका है जो हम समझ सकते हैं कि मार्केट में इस प्राइस के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। पर ये एक फैक्टर है, अभी ये चार्ट्स पे मुझे इतना स्ट्रांगली नहीं लग रहा, नज़र नहीं आ रहा, फिर भी आपके साथ शेयर किया। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए अपसाइड में एक वो लेवल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, पर उसका पता तब चलेगा जब मार्केट में वापस एक स्ट्रेंथ बनती है और उसमें भी वो 765 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता ये देखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस मार्केट देख रहा है वो कहाँ पर है, वो है 50,400। इस प्राइस का ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर ये प्राइस ब्रेक होता है मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर लगभग 2-3 दिन के आसपास हो जाती है कंटिन्यूटी में, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड हमें चार्ट्स पे नज़र आ सकता है। तो 50,400 इसका नेक्स्ट मेजर बैरियर है अपवर्ड ट्रेंड के लिए। अगर नहीं होता तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जो बनना शुरू होगा। देखिए उसके चार्ट्स पे अभी कोई इंडिकेशन नहीं है, पर कहाँ कहाँ किस किस लेवल के बाद उसकी इंपॉर्टेंस बनेगी उसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहला प्राइस है 49,400।
इस प्राइस को अगर मार्केट इंट्राडे में ब्रेक कर देता है, आप ध्यान रखिए इसका कोई पोजिशनल मीनिंग नहीं है, अगर सिर्फ इंट्राडे में ब्रेक कर देता है इस लेवल को और थोड़ा सा भी नीचे सस्टेन कर जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट पे बनने लग जाएगा। फिर इस प्राइस को हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं 49765। ये पहला वो प्राइस रहेगा जो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करेगा। दूसरा जो इसके बाद है वो है 49070। इस प्राइस के नीचे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलने लग जाएंगे। तो जब तक 49070 ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग व्यू डाउन साइड का लेके ना चले। प्राइसेस एक रेंज को लेके कंसोलिडेट ज़रूर हो सकते हैं पर डाउन ट्रेंड बनेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा। 49070 ये प्राइस यहीं पर आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्राइस है वो है 48500 और इससे भी नेक्स्ट प्राइस है 47500। ये दोनों प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे हैं, डिस्कस करने में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ये दोनों प्राइसेस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों में अगर आप गोल्ड यूएसडी को भी थोड़ा सा भी अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर एक प्राइस है 1901 $1901। ये अगर ब्रेक हो जाता है चार्ट्स पे तो एक इंट्राडे में एक अच्छी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1901 के नीचे मार्केट का होल्ड होना ये मार्केट को इस तरीके का एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा कि मार्केट में वापस एक हाई लगना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो 1901 पे एक आप ध्यान रखिए और इंडियन मार्केट में 49400 ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल हैं जो इंट्राडे में हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो देखते हैं अभी आगे का आउटलुक कैसा रहता है। फ़िलहाल के लिए मार्केट में जब तक इस प्राइस के नीचे मार्केट अपने आप को होल्ड करना नहीं शुरू कर देता, मतलब 49400 के नीचे, तब तक आप कोई भी सेलिंग का व्यू लेके ना चले। मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, देखिए स्ट्रेंथ बनी हुई है पर साथ ही साथ मार्केट एक ओवरबॉट कंडीशन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बाइंग भी थोड़ी सी अवॉइड करने को कहता हूँ और सेलिंग इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो एक थोड़ा सा अभी मार्केट से बाहर रहें वो सबसे एक अच्छा तरीका है जब तक मार्केट में 49400 ब्रेक नहीं होता। धन्यवाद।